कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी के पनौती कहने पर जमकर सोशल मीडिया पर हो रहा है बवाल। बताएंगे आखिरकार क्यों पूरे बीजेपी के लोग हमलावर हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल की कर दी बोलती बंद। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, हमास के हमलों से इजराइल हुआ परेशान, 60 टैंकों को उड़ा डाला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत बोले बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री को पनौती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जल्दी ही दोस्तों फ़िलिस्तीन और हमास में हो सकती है सुलह। जी हाँ, आपको बताते चले फ़िलिस्तीन के लोगों ने दी जानकारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिजबुल्लाह के भीषण अटैक से दहल उठा पूरा इजराइल। हिजबुल्लाह ने दोस्तों आपको बताते चले सबसे बड़े जो आर्मी बेस था उसको अपना निशाना बना लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले बस अब आखिरी समय है, बीजेपी और कांग्रेस गायब हो जाएगी तेलंगाना से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सोशल मीडिया पर हुआ था प्रधानमंत्री को पनौती ट्रेंड। अब जो है यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा। बताएंगे क्या कुछ बोल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में गाज़ा को एक बार फिर से रीन्यू करना चाहता है तुर्की चाहता है कि गाज़ा फिर से एक बार बहाल हो लड़ाई ख़त्म होने के बाद। बताएंगे क्या है तुर्की का पूरा प्लान। वहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा अब तक का फैसला आपको बताते चले, 1000 नाव में 5000 लोग जो है 40 देशों के 5000 लोग जो है कश्ती में बैठकर करेंगे इजराइल का विरोध, बोट और कश्ती में बैठकर। बताएंगे कैसे इजराइल के सारे बिजनेस को एक तरीके से वो करेंगे टेक ओवर। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरी तरीके से इजराइल हो गया बर्बाद। आपको बताते चले हमास के हमलों से इजराइल दहल उठा। दरअसल दोस्तों इजराइल और हमास की जंग में लगातार हमास भारी पड़ रहा है इजराइल पर। भले ही इजराइल ये दावा कर रहा हो कि वो बहुत करीब है, लेकिन दोस्तों आपको बताते चले हमास के आगे इजराइल फेल हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी हमारे सामने ही है। अब इसी को लेकर आपको बताते चले जमकर हमास ने फिर से एक बार बमबारी की है, हमास ने मिसाइलें दागी हैं। आपको बताते चले मिसाइलें दागने के साथ साथ हमास ने 60 टैंकों को उड़ा डाला है। यह सारी जानकारी खुद इजराइल ने दी है। आपको बता दूं हमास ने अब तक 60 टैंकों को उड़ा दिया और इसी के साथ साथ कई सैनिकों भी घायल हुए हैं दोस्तों, और कई सैनिक के वाहन जो होते हैं ना उनको भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। आपको बताता चलूँ अब तक का ये सबसे बड़ा पावर माना जा रहा है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है दोस्तों इजराइल का। और इजराइल के ऊपर हमास इसलिए भी भारी पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि सब जानते हैं कि हमास एक स्ट्रोंग वो है दोस्तों पर्सनालिटी, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमास ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं इजराइल की। और ये तो साफ बात है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो भी हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ ही रहा है, क्योंकि हमास के आगे इजराइल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और हमास जिस तरीके से हमले कर रहा है, ख़ास कर उसने अभी हाल ही में नेतन्याहू के लेफ्ट हैंड को फांसी दे डाली कल, उसके बाद तो और भी तनाव बढ़ चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के बयान पर क्यों कर रहे हैं लोग घमासान। आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्या दे दिया है बयान। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने दोस्तों कल जो है प्रधानमंत्री को या फिर किसको उन्होंने पनौती बता दिया, तो जब से बीजेपी के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ये वर्ड बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को भीड़ में से आवाज़ आई, लोगों ने कहा पनौती पनौती, तो राहुल गांधी ने कहा अच्छा पनौती। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ अच्छे खासे हमारे इंडिया के लड़के जीत रहे थे, पनौती वहाँ पर पहुँच गया और उनको हरवा कर आ गया। राहुल गांधी की मुस्कुराहट देखने लायक थी। राहुल गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री के मज़े लिए। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि पूरी सोशल मीडिया पर ही प्रधानमंत्री को लोग पनौती कह रहे थे। यही नहीं, जब भी प्रधानमंत्री मैच देखने जाते हैं और अगर
इंडिया हारने लगती है तो सब लोग प्रधानमंत्री को उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। सब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मैच देखने गए थे इसीलिए टीम इंडिया हार गई। हालांकि दोस्तों ये तो सिर्फ एक जो है यहाँ पर वो है जुमला या फिर एक हंसी मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात वो भी सोचने वाली भी है दोस्तों कि ऐसा कैसे हो जाता है जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तभी टीम इंडिया हार जाती है। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों कि गुड लक और बैड लक में अगर लोग विश्वास करते हैं तो हो सकता है कोई कोई बैड लक होता है किसी चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को राहुल गांधी ने कहा, इसके ऊपर बीजेपी ने बवाल कर दिया। बीजेपी के कई नेता कहने लगे कि अरे भैया देखो, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। तो फिर दोस्तों वो क्या था, जब अभी प्रधानमंत्री 2 दिन पहले कह रहे थे कि एक बहुत ही समझदार कांग्रेस के नेता थे, वो कह रहे थे कि सब यहाँ पर मेड इन चाइना क्यों है, मेड इन इंडिया क्यों नहीं है, तब प्रधानमंत्री ने कहा था अरे बेवकूफ़ों के सरदार। तो दोस्तों ये भी तो आप समझिए, ये तो और ज़्यादा अपमानजनक शब्द था। लेकिन राहुल गांधी का सिर्फ पनौती कहने पर बीजेपी को मिर्ची लग गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इजराइल को दोस्तों लगा बड़ा झटका। हमास के झटकों से इजराइल दहल उठा, हिजबुल्ला ने कर दिया सुबह सुबह खेल। दरअसल दोस्तों हिजबुल्ला, अब आपको बताते चले हमास के बाद हिजबुल्ला ने सबसे बड़े सैनिक बेस जो था दोस्तों उसको उड़ा डाला है। जी हाँ, आपको बता दें चले हिजबुल्ला ने दोस्तों आज इजराइल के साथ बड़ा कांड कर दिया। हिजबुल्ला ने दोस्तों जो सबसे बड़ा सैनिक बेस था ख़ास करके इजराइल का, उसी को उड़ा डाला है। दरअसल माना जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल के कई सैनिक दोस्तों इसमें मारे गए और कई घायल भी हो गए। दरअसल हिजबुल्ला ने दोस्तों बहुत ही समझदारी के साथ उसने ये अटैक किया है। आपको बता दें हिजबुल्ला ने पूरी निगरानी रख रखी थी और उसके बाद उसने इजराइल का सबसे बड़ा सेना बेस जो है दोस्तों, सैनिक बेस जो होता है, उसको उड़ा डाला है। माना जा रहा है हिजबुल्ला के इस अटैक से जो इजराइल में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। यही नहीं दोस्तों, अभी इस वक्त इजराइल की बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि इजराइल के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो इजराइल को ये पंगा लगभग भारी ही पड़ रहा है। उसने जिस जिस लोगों से पंगा लिया है दोस्तों, ये पंगा उसके ऊपर इसलिए भी भारी पड़ रहा है क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये लड़ाई जो है ये रुकने वाली नहीं है। अब ये लड़ाई जो है एक बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है। ख़ास कर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लड़ाई शुरू कब हुई थी और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस वक्त सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है दोस्तों? इस लड़ाई को सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है और वो ये कि हमास और इजराइल दोनों ही झगड़ा बंद कर दें, दोनों ही जो है दोस्तों एक दूसरे के देश पर हमला करना छोड़ दें। लेकिन इजराइल जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा है कि अभी बात चल रही है मध्यस्थता पर, अगर बात बन जाती है तो फिलहाल दोनों देशों का युद्ध रुक जाएगा जैसे ही। हालांकि आपको बताते चले ये इतना आसान नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आपको बताते चले उठा दिए जो है यहाँ पर बड़े सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी निकल कर बाहर आ जाती है कुंभे से, वरना अदरवाइज़ वो कुंभे में ही बैठी रहती है। आपको बताते चले बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल ये लोग जो भी आज इसकी बात कर रहा है, ख़ास करके ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जनता विरोधी हैं। आपको बताते चले केजरीवाल ने यहाँ पर साफ कहा है कि फ़िलहाल हमारे ईमानदार नेताओं को बीजेपी ने जेल में डाला है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, वो कितने ही नेताओं को जेल में डाल ले, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल हम सच के साथ हैं और सच हमारे साथ है। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल हम सच के लिए बोलते हैं और ये चीज़ इनको पसंद नहीं आती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे सच्चे नेता हैं, हमने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी डरती है। यह केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो भी ईमानदार सरकार है, जो ईमानदारी से काम करती है, आज उन सब विपक्ष के ऊपर छापे पड़ रहा है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा डर बीजेपी का इंडिया गठबंधन है, बीजेपी नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। यही नहीं दोस्तों, उनके इस बयानबाजी से कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली मच गई है। केजरीवाल के बड़े बड़े खुलासों से एक बात तो साफ़ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटने का काम कर लिया और केजरीवाल ने साफ कहा है कि फ़िलहाल ये सब कुछ बीजेपी ने ही कराया है। ये जो भी हो रहा है, जो विपक्ष के घर पर ईडी के छापे पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि आज ईडी और सीबीआई पर किसी को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के लिए काम करते हैं। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी जो है वो अपने तरीके से अपने लिए काम करवाती है।
और इस पर सवाल भी उठते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि भैया जो जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो है हमारे और आपके सामने है। तो इस चीज़ पर कहीं ना कहीं से ध्यान देना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सऊदी अरब हुआ नाराज़, अमेरिका को मुस्लिम देशों ने लगाई फटकार। दरअसल दोस्तों तमाम मुस्लिम देशों ने जमकर फटकार लगाई है अमेरिका को। मुस्लिम देशों का कहना है कि फ़िलहाल अमेरिका खड़े खड़े तमाशा देख रहा है, आखिरकार वो ये युद्ध कब रुकवाएगा। दरअसल दोस्तों अमेरिका कहने को तो इस सब दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका से ज़्यादा ताकत किसी भी देश में नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका ने जो इन बीते दिनों में जो कांड किए हैं उसके बाद से ये साबित हो गया कि अमेरिका दोस्तों एक ऐसा देश है जो गलत का साथ देता है। क्योंकि आपने एक चीज़ को नोटिस नहीं किया, मैंने कर लिया, अमेरिका ने लगातार नॉन स्टॉप इजराइल को समर्थन भी किया। दूसरी तरफ जब उसको ये लगने लगा कि राष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं 2024 में, क्योंकि इंडिया में भी चुनाव है और दोस्तों अमेरिका में भी है, ऐसे में जो बाइडेन ने रुख बदलते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप समझिए लगातार हमले जारी हैं और ये दोहरा चरित्र लोगों को अजीब लगा कि एक तरफ तो आप इजराइल की मदद कर रहा हो, हथियार दे रहा हो उन्हें, और दूसरी तरफ बहाना बनाते हुए ये भी कहते जा रहा हो कि आम जनता को कुछ नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कहीं पर कोई बम गिरता है, कोई मिसाइल गिरती है तो आम जनता को तो कुछ होगा ही। मिसाइल ये देख के थोड़ी ना गिरेगी कि ये लोग विरोधी हैं या ये लोग जो है गलत हैं, वो तो बेचारे किसी पे भी गिर जाएगी, आम जनता जा रही है उस पर गिर जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बेचारे गाज़ा छोड़कर जा रही थी एक फैमिली, उसके ऊपर आकर मिसाइल गिर गई। उनकी क्या गलती थी दोस्तों, वो तो छोड़कर जा रहे थे गाज़ा, लेकिन वो रास्ते में ही बेचारे सारे के सारे मारे गए। तो ये चीज़ को समझना होगा हमें कि आम जनता को इससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। ये लोग चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों, आज एंट्रीज पर रोक लगनी चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटा। अखिलेश बोले समाजवादियों की सरकार ही सिर्फ दलित और पिछड़ों का दर्द समझ सकती है, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी को लपेट लिया। अखिलेश यादव का कहना है दलित पिछड़ों का दर्द सिर्फ जो है यहाँ पर हमारी ही पार्टी समझती है। उन्होंने कहा कि हम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है दलित पिछड़ों और ओबीसी के वर्ग की बात करी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो। आपको बताते चलें दोस्तों, फिलहाल एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बड़े पैमाने पर वो चल रहा है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फ़िलहाल ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ये लोग आरक्षण पर भी दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि दलित और पिछड़े गरीबों के साथ नहीं है। दरअसल दोस्तों अखिलेश लगातार ये बात बोल रहा है कि फ़िलहाल चाहे कांग्रेस हो या फिर ये लोग हों, इन्होंने कभी भी ख़ास करके जातिगत जनगणना को वो नहीं दिया, हम शुरू से कहते आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश ने कहा कि अब हमारे कहने के बाद सभी लोग ये कहने लगे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग हमें देखकर रुख बदल रहे हैं, वरना पहले तो ये लोग कोई भी नहीं कहता था कि जातिगत जनगणना करा लो। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव के दावे कितने सच हैं ये तो आप ही वो लगाई है अनुमान। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि अखिलेश यादव इस वक्त जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ और कांग्रेस के ख़िलाफ़, दोनों के ही ख़िलाफ़ मोर्चा खोल के घूम रहा है। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो किसी भी पार्टी के साथ फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ लोकसभा में इंडिया गठबंधन के साथ वो ज़रूर है। और उन्होंने इसीलिए कहा कि इंडिया गठबंधन ही जो है वो बीजेपी को हराएगा चुनाव आने वाले समय में बड़े पैमाने पर। अब देखना होगा दोस्तों कि क्या वाकई में जो है इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा चुनाव, ये आने वाले वक्त में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा झटका माना जा रहा है बीजेपी के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल जमकर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला आप राज्यपाल हैं और राज्य के मुख्यमंत्री नहीं जो आप लोगों के काम में दखल अंदाजियाँ कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों तमाम राज्यपालों का एक ही काम हो गया है, किसी भी तरीके से विपक्ष की सरकार को अस्थिर कर दो, गिरवा दो और फिर आराम करो। और इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर भड़ास निकाली है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़
सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधी चेतावनी दे दी है तमाम राज्यपालों को DY चंद्रचूड़ ने। दरअसल हुआ कुछ यूँ है दोस्तों, चाहे महाराष्ट्र के राज्यपाल हो, पंजाब के हों या अदर जगहों के हों, ये लोग दोस्तों पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर ये जो सरकार चल रही है इनको गिरवा दिया जाए। और राज्यपाल दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते, अड़ंगा लगाते हैं कि मैं तुम्हें ये बिल पास नहीं कराने दूंगा, मैं तुम्हें आज मीटिंग नहीं बुलाने दूंगा। आप बताइए दोस्तों, ये काम तो मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री के होते हैं भाई, वो किसे भी बुलाएं, कोई सी भी मीटिंग रख लें, राज्यपाल का काम ये नहीं है। लेकिन दोस्तों BJP के कहने पर, चाहे वो राजस्थान के राज्यपाल हो, महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, कहीं का भी हों, वो लोग जानबूझकर दोस्तों इस चीज़ को करवाते हैं ताकि किसी भी तरीके से ये हो जाए दोस्तों, और वहाँ की सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, यानी कि गिरा दिया जाए। लेकिन अब इसमें आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ख़ास करके पंजाब केरल के राज्यपालों को। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप दूसरों के राज्यों के काम में आप इस तरीके टांग नहीं अड़ा सकते, आप किसी को ये नहीं बता सकते कि उसको क्या करना है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है लोगों को रोकने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को रोकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फ़िलहाल हम और आप जानते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। तमाम चीज़ों पर जो है यहाँ पर रोक लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि फ़िलहाल इन चीज़ों को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए जो है यहाँ पर अब इस पर रोक लगी है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग में सीधी तरीके से हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा अब तक का बड़ा फैसला। पहले आपको बताते चले दोस्तों, ये जो शिप का मामला है हूती विद्रोहियों ने शुरू किया था, लेकिन अब आपको बता दूं 40 देशों से 5000 लोग 1000 नाव पर सवार होकर आएंगे इजराइल के बिज़नेस को बाधा डालने। आपको बताता चलूँ, दरअसल जो है 40 देशों के लोगों ने अब इजराइल के ख़िलाफ़ अलग ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल ये 40 देश के जो 5000 नागरिक आ रहे हैं दोस्तों 1000 नाव में, ये लोग जो है इजराइल के बिज़नेस को वो करेंगे, एक तरीके से ख़त्म करने का काम करेंगे दोस्तों। जो लोग भी इजराइल के लिए काम करते हैं बोटों में वगैरह में, उनको बाधित किया जाएगा और उनके बिज़नेस को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। आपको बताते चले, लगातार इजराइल जो हमास और फ़लस्तीन, ख़ास करके फ़लस्तीनियों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, उसको रोकने के लिए अब ये सब कुछ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इस मुहिम को आगे ले जाया जाएगा। सवाल वही है दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा मैटर ही ये है, सबसे बड़ा नुकसान हमें यही दिखाई दे रहा है ये जो हो रहा है। और आप समझिए इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत भी है, लेकिन क्या करें, सरकारें जो है दोस्तों इस मुद्दे पर तो बात नहीं करती है, लेकिन दूसरे मुद्दे जो उनके पास तैयार रहते हैं। भाई अगर कोई मुद्दा है, किसी पर बात करना है, तो आपको बताना चाहिए इस पर, लेकिन दोस्तों इस चीज़ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यही कारण है जो फ़िलहाल अब इस मैटर पर पूरी तरीके से घिर चुकी है ये सरकार। फ़िलहाल अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि आने वाले कुछ सालों में या महीनों में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है इजराइल की, वो अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले बस कुछ दिन की बची है ये सरकार, कुछ दिन का बचा है प्रचार। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों तेलंगाना से हो जाएंगे गायब। दरअसल ओवैसी ने दावा कर दिया है कि बस जब तक चुनाव होते हैं, जब तक ही ये लोग होते हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी ये लोग हो जाएंगे गायब। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है कि फ़िलहाल अब पूरी तरीके से इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, और तेलंगाना ओवैसी का दावा है कि वो लोग ही फिर से जीत रहे हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि कांग्रेस बाजी मारती है या फिर वाकई में फिर से एक बार केसीआर की सरकार बन जाती है। फ़िलहाल दोनों ही सूरत में दोस्तों दोनों चीज़ें पॉसिबल है। हो सकता है कांग्रेस को सत्ता मिल जाए, और ये भी हो सकता है दोस्तों कि केसीआर फिर से सत्ता में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास 90% तो समझ लीजिए पावर है। अगर 10% में इधर उधर गेम हो गया तो कांग्रेस बना लेगी अपनी सरकार। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों जो है यहाँ पर इसको शेयर करते हुए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की